अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 437 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के जो कि है भक्ति योग श्लोक क्रमांक 18 और 19 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। समः शत्रौ समित्रेष तथा मान अपमानयो चित्त उष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान्य में प्रिय नर। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता है, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऐसे लक्षण हैं, ऐसे गुण हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान श्री गोविंद का प्रिय है और अत्यंत प्रिय है। और जो भगवान को प्रिय हो जाता है उसे जगत में किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रिय बनने की आवश्यकता नहीं रहती है, वो स्वतः ही सामान्य जनों के लिए प्रिय हो जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, और जब वो व्यक्ति इतना भगवान को प्रिय हो जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक ही उसके प्रति प्रेम का अनुभव करेगा और उसके प्रति आदान प्रदान करेगा। आचार्यों का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों। बड़े बड़े भक्त होते हैं, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रहते, समभाव रहते हैं। दुख सुख हानि लाभ सर्दी गर्मी प्रत्येक अवस्था में समभाव रहकर उसको सहन करते हुए भक्ति कार्य में लगे रहते हैं, और वो समाज के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बनते हैं और प्रिय बने रहते हैं। हाँ, कुछ लोग जो दुष्ट होते हैं वो स्वाभाविक ही अपने स्वभाव ही उनका होता है द्वेष करना, तो वो ऐसे सज्जनों से द्वेष करने में अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। वो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे कि असुरगण होते हैं, वो स्वाभाविक ही भक्तजनों से द्वेष करते हैं। जो किसी का न तो अहित करते हैं, न किसी के प्रति कोई भेदभाव करते हैं, उनके प्रति विशेष रूप से जो असुर स्वभाव के लोग हैं वो द्वेष करते हुए प्रतीत होते हैं। तो भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। कुसंगति का अर्थ क्या है भक्तों? जो संगति आपके जीवन में अनेक प्रकार के जीवन में दुख की अवस्था लाती हो, या जिससे आपके जीवन में कुछ न कुछ हानि होती हो, भले वो शारीरिक रूप से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, व्यवहारिक दृष्टि से हो, कोई भी ऐसा कार्य जो हमारे जीवन को हानि पहुंचाता हो, ठेस पहुंचाता हो, दुख पहुंचाता हो, वह कुसंगति माना गया है। जिससे हमारा जीवन है वो बिखर जाए, हमारा जीवन है वो बिगड़ जाए। अनेक लोग बचपन से स्वाभाविक ही व्यक्ति बहुत ही गुणवान होते हैं, स्वाभाविक ही प्रत्येक का स्वभाव सरल होता है, परंतु जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जिस व्यक्ति के संग में आते हैं उसके अंदर वैसे ही गुण आने चालू हो जाते हैं। अगर परिवार के संस्कार अच्छे हैं, बचपन से ही बच्चों को अगर भगवद गीता और भागवतम जैसा ज्ञान प्रदान किया जाए, उनको अगर शास्त्रों के तरीके से जीवन ढालने का प्रयास कराना सिखाया जाए, स्वाभाविक है बड़े बनकर वो निश्चित रूप से महापुरुष बनेंगे, अनेक लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। परंतु अगर बचपन से ही बच्चों को इस भौतिक जगत की मूवी है, इंटरनेट के माध्यम से, या कई प्रकार के जिसे आज की तारीख में मॉडलिंग वगैरह वगैरह अनेक तरीके से लोगों को गलत रास्ते पर हम धकेल देंगे अपने बच्चों को, स्वाभाविक है आगे चलकर वो ऐसे ही समाज में घृणित कार्य करेंगे। नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, पर स्त्री संग करना। आज की तारीख में लोगों के रोल मॉडल भी वही बनते जा रहे हैं। रावण मूवी आ रही है, रावण को एक हीरो के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। फिर लोग कहते हैं कि समाज में रेप हो रहे हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। रावण का चरित्र क्या था भक्तों? मात्र और मात्र इंद्रिय भोग में लगा रहना, धन धान्य से परिपूर्ण था, समस्त लोगों का, समस्त जगह का, पृथ्वी का, पूरी लंका का राजा होते हुए भी उसके जीवन में यहाँ तक कि स्वर्ग लोक के देवता है वो भी उससे भयभीत होते थे। अनेक देवी देवता उसके सामने पानी भरते थे, परंतु उसकी काम वासना है वो नहीं गई।
अपने कुबेर जी की पत्नी को भी अपने अधिकार में लेकर रखना चाहा। यहाँ तक ही नहीं, प्रभु श्री रामचंद्र की भार्या जो जगत जननी है माता सीता, उसको भी अपहरण करके अपने भोग के लिए ग्रहण करने का प्रयास किया गया। वो रावण जो अनेक साधु संतों को पीड़ा देता था, उनको निर्मम तरीके से हत्या कर देता था, वो रावण स्वभाव आज लोगों के सामने हीरो बन के उभर रहा है। लोग उससे क्या सीखेंगे? निश्चित रूप से उसके चरित्र को देख के लोगों के अंदर वही भावनाएं आएगी और फिर लोग कहते हैं कि रावण था तो हीरो, तो निश्चित रूप से आप भी तैयार रहिए, कोई ना कोई बहन बेटी आपके घर से ही होगी जिसका अपहरण होगा और जिसके ऊपर अत्याचार किया जाएगा। आज समाज में वही हो रहा है भक्तों। अनेक लोग किसी एक तरफा लड़की से प्रेम का प्रदर्शित करते हैं, प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, और जब सामने से उचित रिस्पांस नहीं मिलता है तो या तो उसके मुख पर तेजाब डालकर उसको जलाकर राख कर देते हैं, बहुत दुखदायक पीड़ा देते हैं, या अनेक प्रकार की छुरी या कुछ धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला करके मौत के घाट उतार देते हैं, या अधमरा करके छोड़ देते हैं। लोग मसाले लेके निकलते हैं, मोमबत्तियां लेके निकलते हैं, उसके साथ गलत हुआ, उसने गलत किया, परंतु उसको गलत करने के लिए सिखाया किसने? उसको गलत करने के लिए प्रेरित किसने किया? आप और हम सब ने ही। जब हमारा हीरो रावण होगा जो अन्य बहन बेटियों के ऊपर कुदृष्टि डालता था, जब हमारा हीरो रावण जैसा व्यक्ति होगा जो अनेक साधु पुरुषों के ऊपर अत्याचार करता था, तो निश्चित रूप से जीवन में संस्कार वही आएंगे और समाज में भी वही गुण आएंगे, समाज में वही धारणा फैलती रहेगी। इसलिए बच्चों, बचपन से ही हमें निश्चित करना है कि हमारा रोल मॉडल कौन होना चाहिए, प्रभु श्री रामचंद्र या रावण? हमारे आचार्यगण या आज के नाचने गाने वाले लोग? हमारे महापुरुष महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद, बड़े बड़े जो महान पुरुष हुए जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही महान कार्य किए हैं, या फिर कुछ लोग आतंकवादी दृष्टिकोण थे, टीपू सुल्तान है, अकबर है, जिनको आज की तारीख में इतिहास में महान बनाकर दिखाया गया, परंतु उन्होंने अनेक बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया है भक्तों, अनेक लोगों का कत्लेआम किया है, जहां कहीं भी गए हैं लोगों के ऊपर मात्र और मात्र अत्याचार करने के सिवाय कुछ नहीं किया है। अगर उनको आप अपने जीवन का रोल मॉडल मानते हैं, निश्चित रूप से आपके जीवन में भी, आपके साथ भी वही घटना होगी जो सामान्यतः आज की तारीख में हो रही है। अतः चयन आपको और हमको करना है कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम राम राज्य चाहते हैं या रावण राज्य चाहते हैं? राम राज्य में सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण था और रावण राज्य में दुख, अशांति, भय, क्रोध, अनेक प्रकार की पीड़ाओं से ही ग्रसित रहा जाता था। इसलिए भक्तों, चयन हमको और आपको करना होगा। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है। मानव समाज का तो ये स्वभाव ही है, अकारण ही कभी तो आपकी स्तुति होगी और कभी निंदा भी होगी। अच्छे से अच्छा कार्य करने पर भी कई बार लोगों को निंदा का सामना करना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा दोनों भी अवस्था में संभाव रहना चाहिए। कोई भी कार्य करने के लिए निकले हैं, दोनों प्रकार के जो रिजल्ट आएगा उसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। हाँ, लोग हैं वो सबसे संतुष्ट नहीं रहते, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री रामचंद्र से भी लोग हैं वो प्रसन्न नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, उनके जीवन शैली पर ही प्रश्न उठाते हैं, और कई लोग हैं प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो फिर जगत के सामान्य व्यक्ति कैसे आशा कर सकता है कि सब लोगों को वो सुखी रख पाएगा, सब लोगों को संतुष्ट रख पाएगा? अतः हमें चाहिए कि हमें अपने जीवन, अपने मूल्यों के आधार पर, हमारे शास्त्रों के दृष्टिकोण के आधार पर जीवन यापन करें। जो व्यक्ति सच्चा होगा वो आपके साथ चलेगा, और जो व्यक्ति कुसंगति वाला होगा निश्चित रूप से आपको संगति को छोड़ के आपके विरुद्ध खड़ा होगा। ये समाज में हमेशा दो हिस्से रहे, एक राक्षसी प्रवृत्ति और एक देव प्रवृत्ति। देव प्रवृत्ति की हमेशा विजय हुई है। हो सकता है कुछ समय के लिए राक्षसी प्रवृत्ति हावी हो जाए, विशेष रूप से कलयुग में जो अवगुणकारी हैं, जो अज्ञानकारी हैं, जो अनेक प्रकार के उदंड मचाने वाले हैं, वो कुछ हद तक सफल हो जाए, परंतु अंततः सफलता सत्य को ही मिलेगी।
कुरुक्षेत्र का युद्ध का दृष्टांत भक्तों, दुर्योधन ने अनेक षड्यंत्र करने के प्रयास किए, अनेक प्रकार के षड्यंत्रों द्वारा पांडवों को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, परंतु अनंतो गत्वा विजय पांडवों की ही हुई। क्योंकि जहाँ पर सत्य है, जहाँ पर धर्म है, वहाँ पर श्री कृष्ण है, और जहाँ पर श्री कृष्ण है वहाँ पर खुशहाली ही खुशहाली है। लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है, वह अत्यंत धैर्यवान होता है। जीवन में सुख और दुख आएंगे, परंतु जो भक्त है वो धैर्यवान होता है। कृत्रिम रूप से जो सुख और दुख प्राप्त होने वाले हैं उनसे ऊपर उठा हुआ रहता है। जैसे प्रकृति के द्वारा सर्दी गर्मी बारिश के मौसम में से अनेक प्रकार के दुख कष्ट आते हैं, या फिर अन्यों के द्वारा प्रदान किए जाने अधिभौतिक अधिदैविक आध्यात्मिक उन दुखों से भक्त है वो हमेशा भक्ति में संलग्न रहकर उसी आनंद में आनंद विभोर रहता है, और भक्ति कार्यों में पूर्ण रूप से लगा रहकर जीवन को आनंदित और कृष्ण की सेवा में समर्पित रखता है। मनुष्य को वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है उसे मौनी भी कहा जा सकता है। मौन का अर्थ आज लोग बिना कुछ बोलने से ही लगा लेते हैं कि जो मौनी बाबा है वो कुछ बोलेंगे ही नहीं, कई वर्षों तक मौन करके रख देते हैं। परंतु आचार्य गण कहते हैं कि मौन का अर्थ ये होना चाहिए कि जब भी बोलेंगे कृष्ण से संबंधित ही बोलेंगे, कृष्ण से संबंधित कुछ भी नहीं, कृष्ण से संबंधित नहीं होगा उस बात को नहीं बोलेंगे, उसको भी मौन माना जाता है। कृष्ण कथा, कृष्ण लीला, कृष्ण भक्तों के संग वार्तालाप, जहाँ कहीं भी जाएंगे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित वार्ता ही करेंगे, उसको मौनी कहा जाता है। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए ही बोलना है। आज की तारीख में हम देखते हैं कि लोग बिना किसी काम के व्यर्थ ही टर 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 बोलते रहते हैं। जिस प्रकार मेंढक बारिश के मौसम में खेतों में टर्राता है, व्यर्थ में टर्राता रहता है, और वो अपने मृत्यु सर्प को प्रलोभन देता है, उनको आकर्षित करता है, उसको बुलावा देता है, उसी भांति जो मनुष्य व्यर्थ में भौतिक जगत की बातों को लेकर पूरा दिन टर्राते रहते हैं, उधर ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया, कोरोना ये हो गया, इधर ये हो गया, उसके घर पे ऐसा हो गया, बिना फालतू की, जिसका न तो कोई सर होता है न कोई पाव होता है, न जिससे कुछ, जिसके लिए बोला जा रहा है उसको कुछ लाभ होता है, न जिसके बारे में बोला जाता है उसको कुछ लाभ हो रहा है, मात्र बोलने के लिए बोले जा रहे हैं, उनको मृत्यु रूपी काल को वो आमंत्रित कर रहे हैं। भक्त को चाहिए कि जब भी बोले श्री कृष्ण से संबंधित ही बोले, श्री कृष्ण के व्यवहारिक जीवन से संबंधित, कथाओं से संबंधित ही बातें करें, अन्यथा चुप रहना ही उचित है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। भक्त है वह समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। हो सकता है कभी स्वादिष्ट भोजन मिले, कभी नहीं मिले, कभी स्वादिष्ट भोजन तो मिलना दूर की बात है, भोजन ही ना मिले, फिर भी भक्त है वो हमेशा संतुष्ट रहता है, कभी शिकायत नहीं करता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता है, वह कभी पेड़ के नीचे रहता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद महल में, किंतु वह इनमें किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। भक्त होता है वो कभी पेड़ के नीचे भी रह लेता है, और कभी भगवान की कृपा से अगर बहुत बड़ा महल भी मिल जाए तो उसमें भी रह लेता है, परंतु दोनों भी अवस्था में न तो पेड़ के मिलने पर उसके प्रति द्वेष करता है, न भगवान से शिकायत करता है, और न ही बड़ा महल मिलने पर उससे आसक्त होता है। जहाँ कहीं भी रह रहे हैं मात्र जीवन निर्वहन के लिए रहते हैं, जैसे ही वहाँ का रहने का अवधि पूर्ण हुई तुरंत उसको छोड़कर आगे निकल जाते हैं, उसके प्रति जरा सा भी आकर्षण नहीं रहता है, जरा सा भी उसके प्रति कोई भी लगाव नहीं रखते हैं कि उसके छूट जाने पर उसको दुख होगा। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ रहता है। जो भक्त है वो स्थिर कहलाता है, जो अपने ज्ञान और संकल्प में अड़िग रहता है, जो ज्ञान शास्त्रों से प्राप्त किया है, जो प्रमाणिक स्त्रोतों से गुरु परंपरा के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम से ज्ञान प्राप्त किया है, उसके आधार पर ही जीवन यापन करता है। किसी भी मूल्य पर उससे डिगता नहीं है, उससे हटता नहीं है,
और जीवन में दृढ़ संकल्प रहता है कि हाँ, ये करके ही रहूँगा। जब जीवन को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया है तो कर दिया है। जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी, अनेक प्रकार के कष्ट, संकट, व्यवधान आएंगे, पग पग पर संकट आएंगे, परंतु उसको छोड़ूंगा नहीं, उसी रास्ते पर चलता रहूँगा। भले भगवान उसमें मेरी परीक्षा के तौर पर मेरे प्राण ही क्यों न धोने पड़े, परंतु जिस मार्ग को चुना है उसके ऊपर दृढ़ संकल्प के साथ चलता रहूँगा। और जीवन में दृढ़ संकल्प जो धारण करता है वही जीवन में सफल हो पाता है, भले भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो। जो गुड़ी गुड़ी करता है कोई भी कार्य, हाँ कुछ संकट आए तो ये रास्ते पर मुड़ गया, थोड़े से कष्ट आए तो ये रास्ते पर मुड़ गया, वो जीवन में अपने लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि जो लक्ष्य महान जितना होगा उतनी अड़चने भी अधिक आती जाएगी। जितना लक्ष्य महान होगा उतने संकट आते जाएंगे, उतने रोड़े आते जाएंगे, अनेक प्रकार के कष्ट आएंगे। जो उन सारे के सारे संकटों को पार करता हुआ जाता है वह महान व्यक्ति बनता है। अर्जुन महान धनुर्धर ऐसे ही नहीं बने थे, रात भर मेहनत करते थे और चिड़िया की आंख के ऊपर निशाना लगाना, मछली की जो घूम रही उसकी आंख पे निशाना लगाना, ऐसे अनेक परीक्षाओं को उसने पार किया है। भगवान भोलेनाथ को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न करना है, इंद्रदेव स्वर्ग में जाकर इंद्रदेव को प्रसन्न करना, अप्सराओं के द्वारा लुभाने पर भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना, इन सारे के सारे गुणों के द्वारा ही वो महान योद्धा बने, महान धनुर्धर बने। और जो व्यक्ति भौतिक लोभों के प्रति आकर्षित हो जाता है और अपने धर्म को छोड़ देता है, या व्यक्ति कष्टों को देखकर अपना रास्ता बदल देता है, वह जीवन में कभी इतिहास नहीं रच सकता। जिसको इतिहास रचना है उसके जीवन में कष्ट तो आएंगे भक्तों। भौतिक जगत से संबंधित जो राजा महाराजा है उनके जीवन को देख लीजिए, महाराणा प्रताप है, शिवाजी महाराज है, ऐसे अनेक राजा हुए जिनके जीवन में कष्टों की भरमार थी। वन में रहना स्वीकार किया परंतु अपनी जीवन शैली के साथ कभी भी समझौता नहीं किया, किसी के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। इसके लिए तो आज का उनका नाम अमर है। इसके लिए उनका नाम जब भी लिया जाता है बड़े आदर और सत्कार के साथ लिया जाता है। वरना अनेक राजा महाराजा तो हुए जो स्वाभाविक ही जब भी कष्ट आए दूसरों के सामने अपने आप को सर झुका दिया। मान सिंह जैसे राजा शक्तिशाली थे परंतु फिर भी अकबर के सामने झुक गए, उनकी खातिरदारी करना स्वीकार कर लिया और आज उनका नाम है वो कभी भी गर्व से नहीं लिया जाता है। हाँ, उनके पास ऐश्वर्य, आनंद सब कुछ था, परंतु अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करने के कारण उनका नाम आदर के साथ नहीं लिया जाता। इसलिए भक्तों, जीवन में जब भी अच्छा कार्य करने जाएंगे संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, उनको सहन करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहेंगे। निश्चित रूप से भले वो भगवत भक्ति हो या भौतिक जीवन में कुछ प्राप्त करने का बात हो, निश्चित रूप से प्राप्त होगा और पूर्ण तत्परता के साथ प्राप्त होगा। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। सद्गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है भक्तों। जिसके अंदर ये सारे के सारे सद्गुण नहीं होंगे वो भगवान को अपनी तरफ नहीं ले जा सकता, वो भक्त नहीं बन सकता। भक्ति के अंग है भक्तों, भगवान को प्रसन्न करना है तो इन अंगों को, इन गुणों को अपने जीवन में धारण करना होगा, इन गुणों को विकसित करना होगा, तभी हम भगवान को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। हरा भक्तस्य कुतो महद गुणा, जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होते, और जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुणों की बजाय सब बुरे गुण होते हैं। जो लोगों को हानि पहुंचाना, अन्यों को चिंता में ग्रस्त करना, अन्यों को कष्ट देना, अनेक लोगों को मारना, काटना, उनको हानि पहुंचाना, ये सारे के सारे गुण भरे पड़े रहते हैं। अतः जीवन में अगर आप किसी एक व्यक्ति को भी भक्त बना दो ना, उसके अंदर सारे के सारे अच्छे गुण विकसित हो जाएंगे और उस एक व्यक्ति की वजह से कई लोगों का जीवन है वो आबाद हो जाएगा, कई लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाएगा और उस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि समाज में अनेक प्रकार के कानून व्यवस्था लाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी अगर प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत बन जाए। भक्त बनेगा स्वाभाविक है, कोई किसी प्रकार का गलत कार्य करेगा ही नहीं, और जब गलत कार्य करेगा नहीं तो कानून की आवश्यकता रहेगी नहीं। कानून क्यों चाहिए, पुलिस क्यों चाहिए, रक्षा तंत्र क्यों चाहिए? क्योंकि शोर उचक्कों, डाकुओं से लोग, सामान्य जनों को, साधारण व्यक्तियों को बचाने के लिए। और जब प्रत्येक व्यक्ति प्रेम पूर्वक आदर के साथ रहेगा, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करेगा, उस अवस्था में कोई जेल या पुलिस की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाध्य प्रयास नहीं करना पड़ता।
बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अभी तो कृष्ण भावनामृता भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर दृष्टांत भक्तों। जब व्यक्ति को भक्त बनना है तो उसको सद्गुण तो विकसित करने होंगे, परंतु साथ ही साथ आचार्य गण कहते हैं कि उन गुणों को विकसित करने के लिए उसको बाह्य रूप से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही कृष्ण भावामृत में लग जाता है, जैसे ही कृष्ण भक्ति में लग जाता है, हरि नाम का जप करने से, हरि कथाओं का श्रवण करने से हृदय है वो धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। से तो उदर्पण मार्जनम, जब धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता जाएगा, उसमें से अनेक प्रकार की काम वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे के सारे अवगुण है वो धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे और सद्गुणों का विकास, प्रेम, उल्लास, अनेक दूसरों के प्रति सहानुभूति, महान गुण है वो धीरे धीरे विकसित हो जाएंगे। परोपकार की भावना वो धीरे धीरे स्वाभाविक ही ये सारे के सारे गुण है वो उसके अंदर विकसित हो जाएंगे। उसके लिए उसको अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्तियों का संग नहीं करना है, परंतु साथ ही उनसे द्वेष भी नहीं करना है। जो इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं उन व्यक्तियों का संग नहीं करना है और साथ ही साथ उनसे द्वेष भी नहीं करना है। जैसा कि कोरोना में एक कॉलर टून आती थी, मरीजों की देखभाल करें, उनके साथ भेदभाव न करें। जो कोरोना से ग्रसित है उनकी देखभाल करनी है, उनके साथ भेदभाव नहीं करना है कि नहीं तू बीमार है तू दूर रहे। हाँ, मैं अपनी सारी की सारी जो आवश्यक का कार्य है, अधिकार है या जो कार्य करना आवश्यक है, मास्क पहनना, अनेक प्रकार के, उनको पालन कीजिए, परंतु उससे भेदभाव नहीं करना है। उसको हीन भावना से नहीं देखना, उसको सेवा करना, उसको भोजन दीजिए, उसकी सहायता कीजिए। उसी भांति जो इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं उनसे भेदभाव नहीं करना है। मुंह पे जाके तू तो इंद्रिय विषय वाला व्यक्ति है, नहीं, उसको भक्ति के बारे में ज्ञान दीजिए, उससे संगति नहीं बनानी, परंतु साथ ही साथ उससे द्वेष भी नहीं करना है। किसी के प्रति शत्रुता रखने से हृदय खोखला हो जाता है। जब हम किसी के प्रति शत्रुता रखते हैं तो हमारा हृदय वो खोखला हो जाता है। किसी व्यक्ति ने बहुत ही सुंदर कहा है, जिस व्यक्ति का आप मुख भी नहीं देखना चाहता, शत्रुता के कारण नहीं देखने चाहते, उस व्यक्ति को हृदय में क्यों बचा के रखते हैं। प्राय व्यक्ति जिस व्यक्ति से द्वेष करता है, घृणा करता है, वो कहता है मैं तेरा मुख भी नहीं देखना चाहता, परंतु साथ ही साथ उसके बारे में ही पूरा दिन चिंतन करते रहता है, कैसे उससे बदला लूं, कैसे उसको हानि पहुंचाऊं, कैसे उसको दुख पहुंचाऊं। जब उस व्यक्ति का आप मुख नहीं देखना चाहता, फिर व्यक्ति को हृदय में क्यों बचा के रखा है। वो हृदय तो सबसे घनिष्ठ है, और जहां पर भगवान को, गोविंद को रखना चाहिए, वहां पे हम उस हमारे द्वेषी व्यक्ति को, जो हमारा विरोधी व्यक्ति, उसको बचा के क्यों रखें। जिसका मुख भी नहीं देखना चाहे, भला उसको हृदय में क्यों बचा के रखें। बहुत ही सुंदर दृष्टांत भक्तों। जिससे झगड़ा हुआ है तुरंत उसको हृदय से निकाल दीजिए, तब आप कभी ना कभी उसके साथ बाहरी रूप से वापस मिल पाएंगे। अन्यथा जब तक हृदय में द्वेष रहेगा, तब तक कभी भी समझौता की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में लगा रहकर इन समस्त सद्गुणों को विकसित किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में लगे रहकर इन सारे के सारे सद्गुणों का विकास व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 18 और 19 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम